देखिए, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर आप करंट टूरिज़्म की बात करें तो सोनमर्ग में पहले से बेटर टूरिस्ट हैं इस बार भी। पहले यहाँ कनेक्टिविटी नहीं थी, बाकी चीज़ें नहीं थी, अब तो आप देखें कि अभी टूरिस्ट काफ़ी तादाद में भी आ रहा है। उसके बाद हमने इस बार विंटर सपोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए डेस्टिनेशन को ओपन रखने का हदफ लिया है। तो इसमें ऑलरेडी हमने रिसेंटली, आप जानते हो कि आइस स्केटिंग का 15 दिनों का एक ट्रेनिंग कैंप वो मुकम्मल हुआ यहाँ पे सक्सेसफुली। उसके बाद जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो है वो अपना पहला कोर्स यहाँ स्कीइंग का चला रहा है, जिसमें 60 बच्चों को जो मुल्क के बाकी हिस्सों से भी आए उनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रही है। तो यही है कि बर्फ भी आएगा, टूरिस्टों की तादाद और आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि टूरिस्ट अभी नहीं, टूरिस्ट ठीक है। पिछले मुकाबले में ठीक-ठाक एनकरेजिंग फुटफॉल है यहाँ पे। देखिए, आप जानते हैं कि पहले सोनमर्ग में होटल खुले ही नहीं रहते थे विंटर में। अब इस बार देखें काफ़ी तकरीबन 300 के करीब जो है रूम अवेलेबल हैं सोनमर्ग में। कुछ यानी इसका मतलब ये है कि जो पिछले विंटर में 3 से 4 होटल खुले थे, इस बार उससे डबल भी ज़्यादा जो होटल है वो खुले हैं अभी। तो रूम्स भी अवेलेबल है, लेकिन हाँ, स्नोफॉल आता है, ये जो कि मैंने कहा कि नेचुरल फिनोमेना है। जब स्नोफॉल आएगा, टूरिस्ट फिर बाहर से भी अपनी जो बुकिंग्स है वो वैसे ही मैन्यूवर करते हैं। अगर आज स्नोफॉल नहीं, हम अगले हफ्ते आएंगे, 2 दिन बाद आएंगे, वो ये चलता रहता है। एक कॉमन फिनोमेनन है कि अभी कोई टूरिस्ट है, उसकी बुकिंग है, उसको लगा स्नोफॉल नहीं है, वो अगले हफ्ते में अपनी बुकिंग को रीशेड्यूल करवाता है। ये कोई वैसी बात नहीं है घबराने की। देखिए, हम बैठे ही इसी के लिए कि यहाँ पे जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ हो हम ऐसी क्रिएट करें ताकि जो टूरिस्ट है वो आए, वो उनसे जो हमारी सर्विसेज है उनसे वो इस्तेफ़ादा हासिल करें। चाहे वो किसी भी किस्म की लॉजिस्टिक सपोर्ट हो या बाकी हमारी फैसिलिटीज़ हो, जैसे पब्लिक कन्वीनियंसेस है या यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स एरिना है, कोई एडवेंचर की शॉप है। हम आने वाले दिनों में हमने अपना प्लान ऐसे रखा हुआ है कि हम और भी अच्छी चीज़ें यहाँ पे टूरिस्ट को देने जा रहे हैं। वो आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। देखिए, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर आप करंट टूरिज़्म की बात करें तो सोनमर्ग में पहले से बेटर टूरिस्ट हैं इस बार भी। पहले यहाँ कनेक्टिविटी नहीं थी, बाकी चीज़ें नहीं थी, अब तो आप देखें कि अभी टूरिस्ट काफ़ी तादाद में भी आ रहा है। उसके बाद हमने इस बार विंटर सपोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए डेस्टिनेशन को ओपन रखने का हदफ लिया है। तो इसमें ऑलरेडी हमने रिसेंटली, आप जानते हो कि आइस स्केटिंग का 15 दिनों का एक ट्रेनिंग कैंप वो मुकम्मल हुआ यहाँ पे सक्सेसफुली। उसके बाद जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो है वो अपना पहला कोर्स यहाँ स्कीइंग का चला रहा है, जिसमें 60 बच्चों को जो मुल्क के बाकी हिस्सों से भी आए उनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रही है। तो यही है कि बर्फ भी आएगा, टूरिस्टों की तादाद और आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि टूरिस्ट अभी नहीं, टूरिस्ट ठीक है। पिछले मुकाबले में ठीक-ठाक एनकरेजिंग फुटफॉल है यहाँ पे। देखिए, आप जानते हैं कि पहले सोनमर्ग में होटल खुले ही नहीं रहते थे विंटर में। अब इस बार देखें काफ़ी तकरीबन 300 के करीब जो है रूम अवेलेबल हैं सोनमर्ग में। कुछ इसका मतलब ये है कि जो पिछले विंटर में 3 से 4 होटल खुले थे, इस बार उससे डबल भी ज़्यादा जो होटल है वो खुले हैं अभी। तो रूम्स भी अवेलेबल है, लेकिन हाँ, स्नोफॉल आता है, ये जो कि मैंने कहा कि नेचुरल फिनोमेना है। जब स्नोफॉल आएगा, टूरिस्ट फिर बाहर से भी अपनी जो बुकिंग्स है वो वैसे ही मैन्यूवर करते हैं। अगर आज स्नोफॉल नहीं, हम अगले हफ्ते आएंगे, 2 दिन बाद आएंगे, वो ये चलता रहता है। एक कॉमन फिनोमेनन है कि अभी कोई टूरिस्ट है, उसकी बुकिंग है, उसको लगा स्नोफॉल नहीं है, वो अगले हफ्ते में अपनी बुकिंग को रीशेड्यूल करवाता है। ये कोई वैसी बात नहीं है घबराने की। देखिए, हम बैठे ही इसी के लिए कि यहाँ पे जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ हो हम ऐसी क्रिएट करें ताकि जो टूरिस्ट है वो आए, वो उनसे जो हमारी सर्विसेज है उनसे वो इस्तेफ़ादा हासिल करें। चाहे वो किसी भी किस्म की लॉजिस्टिक सपोर्ट हो या बाकी हमारी फैसिलिटीज़ हो, जैसे पब्लिक कन्वीनियंसेस है या यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स एरिना है, कोई एडवेंचर की शॉप है। हम आने वाले दिनों में हमने अपना प्लान ऐसे रखा हुआ है कि हम और भी अच्छी चीज़ें यहाँ पे टूरिस्ट को देने जा रहे हैं। वो आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा।